ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन दगा दे गई। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 243 रन का हदफ। कौमी टीम का टॉप ऑर्डर चला ना मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर भी उम्मीदों पर पूरा ना उतरा। पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सके। पूरी टीम 49.3 ओवर्स में 242 रन ही बना सकी। मोहम्मद रिजवान 46, सलमान आगा 45 और तैयब ताहिर ने 38 रन बनाए। बाबर आजम 29, फहीम अशरफ 22 और फखर जमान ने 10 रन बनाए। सऊद शकील 8 रन बनाकर ही चलते बने। खुशदिल शाह भी सिर्फ 7 रन ही बना पाए। शाहीन आफरीदी ने 1 रन स्कोर किया। न्यूजीलैंड की तरफ से विलोवर की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें ली। मिचेल सेंटनर ने 10 ओवर्स में सिर्फ 20 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। कौमी बल्लेबाज बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वनडे क्रिकेट में 23 6000 रन मुकम्मल, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर ने हाशिम आमला का 123 इनिंग्स में 6000 रन का एजाज बराबर किया। सुप्रीम कोर्ट के नए तयनात होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ उठाया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन ने भी हल्फ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी कायम मकाम सुप्रीम कोर्ट जज का हल्फ उठाया। तकरीब में जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और अदालती अमले की शिरकत। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस एजाज सबाती ने भी हल्फ उठा लिया। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं, बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि सुना है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया कि रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना, अल्लाह मालिक है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि सियासतदान को वॉकआउट और बायकॉट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बायकॉट करना कभी नहीं देखा। सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। जजेस में तकसीम में कोई नई बात और कोई अच्छी बात भी नहीं है। अदालतें, सूबे और इंतजामिया काम कर रही है। मुल्क के इशारे बेहतर हो रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ने क्या बिगाड़ लिया। पीटीआई अपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। जहां कंफर्टेबल है वहां जरूर बात करें, मगर बातचीत से पहले बता दें कि सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं। क्या आज भी 9 मई और 26 नवंबर जैसा एहतजाज करना चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी के मसले में सियासत की बू आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जूनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर हो गए। 26वीं आईनी तरमीम में खामियां हैं। सेनेटर अली जफर का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा सीनियरिटी के मामले पर सियासत नहीं होती, इंसाफ होता है। आपने तबादला किए गए जजेस को मुतनाज़ बना दिया है, लोग उन पर उंगलियां उठाने लगे हैं। IMF को हक नहीं पहुंचता कि वो अदालती मामलात में जाए। मौजूदा हुकूमत ने अदालती खुदमुख्तारी और साख को नुकसान पहुंचाया है। लोगों से आईनी हक छीने जा रहे हैं। पीका एक्ट के नाम से एक बम फेंका गया, अगर कोई इख्तलाफ करेगा तो उसे जेलों में भेजा जाएगा। पीका की बुनियाद रखकर आप नफरतों के सौदे कर रहे हैं। मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ कौमी असम्बली में नारा लगा दिया। जालिमो जवाब दो, शेर अफजल मरवत को हिसाब दो। हुकूमती अराकीन के भी नारे। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अराकीन ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि इनको मरवा ना देना।
शेर अफजल मरवत ने कहा कि आइंदा हुकूमती गैलरियों से ऐवान में आया करूंगा। बैरिस्टर गौहर की तरफ इशारा करके हुकूमती अरकान से बातचीत, कहा आप भी मेरा साथ दें। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि हम आपके साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल को चुप कराने की कोशिश। हुकूमती बेंचेस से शेर अफजल की बातों पर कहे गूंजते रहे। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब है। सवाबी जलसे में मेहमान अदाकार के तौर पर गया था। बानी को हर बात दुरुस्त तरीके से नहीं बताई गई। उम्मीद है आर्मी चीफ बानी पीटीआई के खत पर बिल पास नहीं करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर पार्टी में डिसिप्लिन के लिए पुरअज़्म, कहते हैं जिन अरकान असम्बली को शौकौज़ मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीटीआई की कौमी असम्बली में बोलने की इजाज़त ना मिलने पर भी तनकीद, कहा अरकान बोलें तो उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता है। हुकूमत जमहूरियत चलाना चाहती है या नहीं? मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी लेकिन हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की। साहबजादा हामिद रजा ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन अरकान को अगवा किया गया। हुकूमत टकराव का इरादा रखती है तो तैयारी कर ले, हम आ रहे हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, तरले की आखिरी हद है। खत का मुफस्सल जवाब वसूल कुनिंदा की जानिब से आ चुका है। जिनको खत लिखा गया उन्होंने कहा कि मैं इस खत को पढ़ूंगा भी नहीं। अगर खत वसूल कुनिंदा ने नहीं पढ़ना तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि खत उन्हीं खतूत की एक कड़ी है जब इनकी सूबों में हुकूमत थी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मुल्क को डिफॉल्ट करवाने पर तुले हुए थे। आज इनके हालात देख लें। उमर अयूब अब IMF को खत लिख रहे हैं। बानी पीटीआई और इनके हवारी की हरकतों पर परेशान हूं कि आखिर इनका एजेंडा क्या है। बानी पीटीआई पूरी रियासत के खिलाफ खड़े हैं। जिस चीज़ के लिए इस मुल्क की बुनियाद रखी गई थी वो पूरा नहीं हुआ। मैं बानी से मिला और बताया कि जो बीमारियां हैं उन्हीं को बीमारी ही नहीं समझता। बानी से कहा कि आपकी सिक्योरिटी और हसद की वजह से लोग तबाह हो रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का स्पोर्ट्स गाला की तकरीब से खिताब, कहा बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो ख्वाब देखा था वो आज पूरा हो रहा है। खेलों से इंसान मुकाबला करना सीखता है, आगे से वो बढ़ता है जो हालात का मुकाबला करता है। भारत को जदीद टेक्नोलॉजीज़ की मुंतकली पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंडो US मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान से मुतालिक बयान गुमराहकुन है। मुश्तरका बयान में भारत अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, शफ़क़त अली खान ने कहा कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी और गैर मुल्की कब्जे पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर में 2 कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हम उनकी मौत की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करते हैं। तुर्किया के सदर के साथ कई मुआहिदों पर दस्तखत हुए। तमाम शोबों में मौजूदा 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने का एआदा किया गया। लीबिया कश्ती हादसे के मुतासरीन के अहले खाना से इजहार अफसोस करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म अमरीकी सदर को टैरिफ आयद न करने पर कायल न कर सके। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत के साथ वैसा ही टैरिफ होगा जैसा वो अमरीका पर आयद करता है। भारत के साथ अमरीकी तिजारती खसारा $100 मिलियन है। इसे कम करने पर तफसीली बातचीत हुई है। तेल गैस से मुताल्लिक हतमी मामला तक पहुंचे। अमरीकी सदर का भारत को अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान बेचने का ऐलान। F-35 लड़ाका तैयारों समेत दीगर हरबी सामान फरोख्त किया जाएगा। मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्किल का सामना। ईरानी से मुतालिक सवाल पर मोदी ने बात घुमा दी। बांग्लादेशी हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक सवाल, अमरीकी सदर ने मामला मोदी पर डाल दिया। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश पर मोदी बरसों से सरगर्म थे, मोदी ही इसके जिम्मेदार हैं। सेनेट के इजलास में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तार ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसात हुए, हमारा इमेज खराब हुआ है। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग बड़ा संगीन मसला है। सेनेट में तमाम सूबों में सियासी इज्तिमात की इजाज़त देने के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि तमाम जमातों को आईनी हक के मुताबिक इज्तिमात की इजाज़त है। हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक सियासी जमातों को सियासी इज्तिमात की इजाज़त दें।
बैरिस्टर अली जफर ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बिल पर कायमा कमेटी इत्तलात की रिपोर्ट ऐवान में पेश की। कहा यह बिल सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का है, जल्द मंजूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों की IMF वफ्द से मुलाकात। 1.25 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में पाकिस्तान की अदालती निज़ाम और आइन बारे तबादला ख्याल। वकला ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की निशानदही की। मेहमान वक्त को जजेस की कम तादाद और सालिसी निज़ाम की अहमियत से आगाह किया गया। एलामिये के मुताबिक IMF वक्त के साथ कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कानून की हुक्मरानी को एक जमहूरी मुआशरे की बुनियाद करार दिया। आइन, इदारों की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर जोर। दोनों जानिब से मुस्तक़बिल में मज़ीद मुलाकातों की ख्वाहिश का इजहार। पीका एक्ट नामंजूर सहाफ़ियों का एहतजाज मुल्क भर में फैल गया। भूख हड़ताली कैंप इस्लामाबाद में सहाफ़ती तंजीमों की रैली डी चौक पहुंच गए। पुलिस ने रेड जोन को सील कर दिया। मुजाहिरीन की पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश, पुलिस के साथ धक्कम-पेल। PFUJ के सदर राना अजीम ने धरने से खिताब करते हुए कहा, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। उधर पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का भूख हड़ताली कैंप तीसरे रोज भी जारी। सदर अरशद अंसारी ने खिताब में कहा, वज़रा झूठ की फैक्ट्रीज बंद करें, आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर के हमरा गाड़ी ड्राइव की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत। वज़ीर आज़म ने गाड़ी का तोहफा देने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग से फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने में मदद मिलेगी। 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का अज़्म रखते हैं। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। ओहदेदारों में वज़ीर आला पंजाब, वफाकी और सूबाई वज़रा और ज़राई शोबे से मुतालिक हुकाम शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर होंगे। आर्मी चीफ का GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। FIA साइबर क्राइम विंग का बैनुल-अक़वामी सिम्स के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन। एडिशनल डायरेक्टर FIA वक़ारुद्दीन सैयद कहते हैं कि साइबर क्राइम इंतहाई पेचीदा मामला है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बरतानिया की सिमें गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। मुजरिम अपनी शनाख्त छुपाने के लिए गैर कानूनी सिमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वातीन को हरासा करने और दहशत गर्दी के वाक़यात में ये सिमें इस्तेमाल हो रही हैं। अब तक 8000 से ज़ायद सिमें बरामद कर चुके। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद भी इन सिम्स को यहाँ बेचते हैं जो गैर कानूनी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क कायम। स्कीम के लिए तलबा व्हाट्सएप, लैंडलाइन नंबर और सोशल मीडिया पर रुजू कर सकते हैं। मरीम नवाज ने कहा, होनहार तलबा बस पढ़ने पर तवज्जो दें, फीस की अदायगी हमारी जिम्मेदारी है। दिल चाहता है तलबा के लिए तमाम वसाइल ला कर पेश करें। पुलिस को जदीद सहूलियात देने का मकसद अवाम की खिदमत करना है। कुछ अरसे में देखेंगे कि पुलिस थाने को कितना अच्छा चला रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, चाहते हैं कोई शख्स थाने आए तो सोच कर आए कि काम हो जाएगा। इस तर्ज पर काम करेंगे कि लोग आए तो खुश हों। पुलिस के शहदा से लेकर हर चीज पर उन्हें बजट दिया है। कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए जायजा इजलास। शर्जील मेमन की क़यादत में ट्रांसपोर्टर्स के वज़ीर दाखिला और वज़ीर एक्साइज से मुलाकात। कराची में ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। गाड़ियाँ सिंध में रजिस्टर कराएं और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें।
जिया लंजार ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो ट्रैफिक में खलल डालें, मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें। शहर में सुबह 6 से रात 10 बजे तक हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। कमिश्नर कराची का कहना है कि हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी दफ़ा 144 के तहत लगाई गई।